कबीरा गर्व ना कीजिए, चाम लपेटी हार, हर बयों पर छात्र तट, तो भी देवे गाड़। कबीरा तो भी देवे गाड़। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने शरीर पर चमड़ी से छुपे हुए हाड़ मांस के पुतले पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा इसके होने में कोई योगदान नहीं है। हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये तो हम जानने का प्रयास करते नहीं और इसके होने का घमंड पहले करने लगते हैं। अपने शरीर की खूबियों पर, सुंदरता पर घमंड करना शुरू कर देते हैं जो हमारा है ही नहीं। उधार की चीज पर क्या घमंड करना। फिर चाहे हम कितने ही अमीर हों, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, चाहे हमारे घर में नौकर चाकर हों, जमीन पर हम पैर भी ना रखें, लेकिन जिस भी पल काल मौत इस शरीर को के पास आएगा, इसको ले जाएगा, प्राण ले जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस संसार के लोग, हमारे ही शरीर से जुड़े रिश्ते नाते जिन्हें हम अपना कहते हैं, सभी सगे संबंधी सब इस शरीर को मिट्टी में दफनाने में, दाह संस्कार करने में एक पल की भी देरी नहीं करते हैं। तो इस शरीर का घमंड ना करके अच्छे श्रेष्ठ ऊंचे साधु संतों, गुरुओं, धर्म ग्रंथों के साथ सत्संग करना चाहिए। जीवन की सच्चाई को जीने का प्रयास हमें करना चाहिए। मैं बड़ी बलाए है, सको तो निक सौभागी, कहे कबीर कब लगी रहे, रुई लपेटी आगी। कबीरा रुई लपेटी आगी। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से वो अहंकार में ही जीता है। उसे यही घमंड अभिमान रहता है कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, मेरे होने से ही सब कुछ है। माया का ऐसा पर्दा हमारे ऊपर पड़ा रहता है कि हमें अपने से अलग कुछ दिखता ही नहीं। हमें समय रहते ही अहंकार को, घमंड को समझकर किसी ऊंचे श्रेष्ठ सद्गुरु, संत, व्यक्ति, ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए, जिससे हमें अपने अहंकार की हकीकत पता चल जाए और हम प्रभु की शरण में चले जाएं। माया से, अहंकार, अभिमान से बचने का उपाय वही मिलेगा। नहीं तो जैसे एक छोटी सी चिंगारी रुई के बड़े से ढेर में आग लगा देती है, उसको राख कर देती है, उसी प्रकार अहंकार भी मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। जहाँ आपात तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ शोक, कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। कबीरा चारों दीर्घ रोग। कबीरदास जी कहते हैं कि जब अहंकार हमारे ऊपर हावी रहेगा तो हमारे ऊपर विपत्ति तो आती ही है। जहाँ संदेह होगा वहां पर दुख भी होगा ही। अहंकार, आपत्ति, संशय और शोक, ये चारों ही भयंकर रोग हैं। ये कहीं नहीं जाती, यदि एक बार लग जाती हैं तो मनुष्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये रोग, ये बीमारियां कहीं नहीं जाती। यदि हमें अपने आप को इनसे बचाना है तो अहंकार को समझकर, उसे पहचान कर प्रभु की शरण जाकर उसे वहीं समर्पित करना होगा कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। यदि प्रभु से प्रेम हो जाता है तो सभी रोग, सभी कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं और जीवन आनंदित हो जाता है। हाथों पर्वत फाड़ते समुंदर घूट भराए, ते मुनिवर धरती गले का कोई गर्भ कराए। कबीरा का कोई गर्भ कराए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अतुलित बलशाली अर्थात बहुत ही बलशाली थे,
जिनके बल की कोई सीमा न थी, जिन्होंने अपने बल पराक्रम से पर्वत तक फाड़ डाला था, तोड़ डाला था और विशाल समुद्र को एक ही घूंट में पी गए थे। जब ऐसे महान शक्तिशाली श्रेष्ठ योद्धा भी समाप्त हो गए, काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, वो भी अमर नहीं हुए, तो ऐसे अहंकार अभिमान का क्या मोल, क्या कीमत है उस अहंकार की जो अंत समय कुछ काम नहीं आया। तो हमें अंत समय के सुख के लिए प्रभु परम की शरण में ही जाना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, अपना और दूसरों के जीवन में आनंद भर देना चाहिए। कबीरा गर्व ना कीजिए, देहि देखी सुरंग, बिछुरे पे मेला नहीं, ज्यों के चोली भुजंग। कबीरा ज्यों के चोले भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को भी अपने शरीर पर, कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। इसको पाने में हमारा कोई योगदान नहीं है और ये अमर भी नहीं है कि ये शरीर हमारा रहेगा ही रहेगा। ये तो एक दिन बिछुड़ना ही है और बिछुड़ने के बाद दोबारा कभी मिलता भी नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे केंचुली शरीर के हटने के बाद सर्प के, सांप के शरीर पर वापस नहीं मिलती है, तो अहंकार किस बात का। हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उधार का है और सभी कुछ वापस करना है। हम वापस न भी करना चाहें तो अपने आप छिन जाएगा। तो फिर इस संसार से मोह कैसा और क्यों। हम किसे अपना कह सकते हैं, वो है जिसे हम अपना कह सकते हैं वो है राम भजन, प्रभु भजन। जितना हम उसका नाम जप लेंगे, प्रभु की तरफ बढ़ते जाएंगे, हम जो काम करेंगे वही सार्थक भी होंगे और हमारी मुक्ति में भी सहायक होंगे। मान बढ़ाई जगत में होकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटई, बैर किए तन्हान। कबीरा बैर किए तन्हान। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ प्रकृति का ही है, उस प्रभु का ही है, उसी ने हमें दिया है कि इन संसाधनों का उपयोग संसार के जगत के लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। हम कर रहे हैं, इसका घमंड नहीं करना चाहिए। हम भी एक माध्यम ही हैं, करने वाला तो कोई और ही है। यदि हम अहंकार करने लगे, घमंड करने लगे कि हम ही कर रहे हैं, तो उस काम को करने का कोई भी लाभ नहीं होगा। कोई भी कार्य किस केंद्र से, कितनी ईमानदारी से हो रहा है, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम घमंडी होकर अपना कार्य करेंगे तो हमारा स्वभाव भी उसी कुत्ते की तरह हो जाएगा जिसको हम प्यार करते हैं। तब तो वो भी मुंह तक चाटने को तैयार हो जाता है और उसे दुत्कारने लगे तो काटने दौड़ता है। अभिमानी मनुष्यों का स्वभाव भी ऐसा ही हो जाता है। उनका सम्मान करो तो सिर पर चढ़ जाते हैं और उपेक्षा करो तो सबके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि वो अपने कर्म, अपनी कामना पूरी करने के लिए, अपनी खुशी के लिए, दिखावे के लिए वो करते हैं। वो कुछ पाने के, जैसे सम्मान, इज्जत, ये पाने के लालच में करते हैं और जब वो उन्हें नहीं मिलता तो वही फिर सबके दुश्मन भी बन जाते हैं। तो हम काम तो करें लेकिन वो जिससे दूसरों को लाभ हो, दूसरों की भलाई हो, अपनी ही नहीं। मान अभिमान ना कीजिए, कहें कबीर पुकार, जो सिर साधु नाम है तो सिर काटी उतार। कबीरा तो सिर काटी उतार। कबीरदास जी कहते हैं कि वो बार बार पुकार कर बार बार हमसे कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मान, अभिमान, घमंड करने में, अहंकारी बनने के चक्र में मत उलझ। इससे किसी का भी कभी भी कल्याण नहीं होगा, किसी का भी भला नहीं होगा। हमें अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अभिमान को श्रेष्ठ ऊंचे गुरुओं, संतों के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारा जीवन इस संसार में बेकार ही है, व्यर्थ ही है। अहंकार को तो झुकना ही
चाहिए, मिटना ही चाहिए। तभी हमारे कर्म का केंद्र बदलेगा और तब हम जो कार्य करेंगे वो निष्काम कर्म होगा, कुछ पाने का लालच नहीं होगा। तो उन कार्यों से निश्चित ही समाज का, सभी लोगों का भला होगा और हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। नीचे नीचे सब तीरे संत चरण लौलीन, जाति के अभिमान ते बूढ़े सकल कुलीन। कबीरा बूढ़े सकल कुलीन। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई चाहे ऊंची जाति का हो या छोटी जाति का हो, गरीब हो या अमीर हो, जो अपने अहंकार को त्याग कर, अपने अभिमान को छोड़कर सभी ऊंचे श्रेष्ठ संतों के, गुरुओं की शरण में अगर नहीं जाता है तो उसके जीने का लाभ कोई नहीं है। जो व्यक्ति अभिमान में, घमंड में डूबे रहते हैं, अपने अहंकार को ही सबसे बड़ा मानते हैं, वो कभी भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। वो कामनाओं के पीछे ही भागते रह जाते हैं। पूरी उम्र उन्हें कभी शांति, संतुष्टि नहीं मिलती। दुख में, कष्ट में ही अपनी पूरी उम्र निकाल लेते हैं। तो इसका उपाय है प्रभु भक्ति, सत्य की प्राप्ति, और वो